औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक बेवा औरत का हैरत अंगेज़ वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुलैल जनानी में खासी महारत रखते थे। हर वक्त अपने साथ एक असा और थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई कि ए दाऊद, मैं हजरे हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था। मुझको उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ ही दूर चले थे। दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूँ। मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था। मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने इस पत्थर को भी उठा लिया और अपनी थैली में रख लिया। अभी आप थोड़ी चंद दूर ही चले थे, एक तीसरे पत्थर ने भी सदा लगाई, मैं हिजरे दाऊद हूँ जो नबी हैं, मुझसे जालूत को मानेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैली में डाल दिया। उस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। वो जालिम हाकिम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा फ़लस्तीन रियासत में इंसानियत के नाम पर दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफरत करता था, इन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालुक, वो भी इससे तंग था। उसने अपने गुलामों हमशीरों को बुलाया और जालूत से दूरी का रास्ता अख्तियार करना चाहा। उसने बादशाह सलामत से कहा, जो भी जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत उसको आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आ गई। इसने मुनादियों से मुल्क भर में ऐलानात करवाने शुरू करवा दिए। ये ऐलान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना तो आपको फ़ौरन पत्थर याद आ गए। आप भागते हुए मुनादी के पास पहुंचे और इसे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूंगा। मुनादी ये खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने यह चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फ़ौरन इस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुत्तफिक हुआ ये जवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस टक्कर के बाद फ़लस्तीन और इसराइल में जंग छिड़ गई। इसराइली जालूत की फौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे। इसी लश्कर में एक आम सिपाही की हैसियत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शामिल हो गए। दूसरी जानब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावते जंग दे रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी थैली से हुलैल और पत्थर निकाला, पत्थर को हुलैल में से फंसाया और जालूत के सर में दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना ही था कि वो रेजा रेजा हो गया। ये मंजर देखकर कौम यहूद दंग रह गई। फिर इसराइल ने मिलकर फ़लस्तीनियों पे हमला कर दिया और इन्हें मार थकाया। बादशाह के आगे बढ़ा और इसने अपने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहजादी से आपकी शादी भी कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सल्तनत के बादशाह बन गए और ये महल आपकी क़यामगाह थी। दूसरा दिलचस्प वाक़या ये है कि मौरख़ीन बयान करते हैं एक खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है कि जालिम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हो ए खातून, तू ये क्या बात कर रही है? अल्लाह तबारक तआला तो सरासर आदल व इंसाफ है, वो ज़र्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो और तुम्हारा कौन सा ऐसा मामला है? तो फिर उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। ए खुदा के नबी, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी 3 बच्चियाँ हैं जिसकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट के करती हूँ। मैं दिनों और रातों को जग कर भी सूत काटती हूँ।
गुज़िश्ता रोज़ में अपना काता हुआ सूट सुर्ख कपड़े में बांधकर इसको बेचने के लिए बाजार में जा रही थी ताकि इसको बेचकर बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। अचानक एक परिंदा नमूदार हुआ। सुर्ख कपड़ा जिसमें मैंने सूंड बांधा हुआ था उसको गोश्त का टुकड़ा समझकर ले गया और यूं मैं हसरत भरी निगाह से ऐसे ही देखती रही और अपने हाथ मलती रही। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं अपनी बच्चियों को खाना खिला सकूं। अभी वो खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तां बयान कर ही रही थी, इतने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे दस्तक हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में आने की इजाज़त दी। वो इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुए जिनके हाथ में 100 दीनार थे। ताजरों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, हमारे इन दीनार को मुझसे तक पहुँचा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हाजिर करने का सबब क्या है? उन्होंने बयान किया कि खुदा के नबी, हम सब एक कश्ती में सवार थे। इत्तफाकन एक ज़ोरदार आंधी आई और कश्ती में सुराख हो गया और कश्ती पानी से भरने लगी। मौत हमें सामने नज़र आ रही थी। हमने अहद किया था कि रब ताला अगर हमें इससे नजात दे दे तो हम में से हर एक शख्स 100 दीनार सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेज़ी से दाखिल होने लगा और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिससे सुराख को बंद कर सके। इधर हमने नज़र मानी और इधर हमारे रब ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। इसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी और इस परिंदे ने देखते ही देखते वो पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने इस पोटली को पकड़ा, इसमें काता हुआ सूत था। हमने फौरन इस सूत से कश्ती का सुराख बंद किया और कश्ती में दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर निकाला और तूफान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए। अब सदके की रकम ये आपके हाथों में है, आप जिसे चाहे इसको दे दें। ये किस्सा सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस बेवा औरत की तरफ मुतवज्जा हुए। मेरा परवरदिगार तेरे लिए तिजारत कर रहा है और तू इसको जालिम कह रही है। जाओ इन्हें अपनी बच्चियों पे खर्च करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन्हीं सलाहियत की वजह से बहुत प्यार और इज्जत रुतबा मिलता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो भी देखता इनसे मुतासिर हुए बगैर ना रहता। रंग सुर्ख और सफ़ेद था और खदुखाल हसीन। आपने 2 शादियाँ की। औलाद में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सरे फरिस्त है, जो आपके बाद मारूफ बादशाह और नबी पैगंबर गुजरे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने आपको किताब ज़बूर अता की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी अयाम बैतुल मुक़द्दस में गुजारे और इसी दौरान वफ़ात पा गए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुआ है कि हमें अल्लाह तबारक तआला अपने अंबिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।